वेलकम टू देसी लॉयर। हेयर आई एम एडवोकेट प्रियांशी वर्मा और आज हम बात करेंगे उस केस के बारे में जिसे दुनिया के सबसे फेमस लीगल केसेस में से एक माना जाता है, विच इज डोंगवी वर्सेस स्टीवेंसन। इसे जिंजर बियर केस के नाम से भी जाना जाता है। यस, ये एक फॉरेन केस है, पर इंडिया में इसका क्या रेलेवेंस है और कितनी इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले इस केस की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसे समझ लेते हैं। तो ये कहानी है स्कॉटलैंड के पेजली टाउन की। इन 1928 मिसेस डोंगवी अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में गई थी। तो वहाँ उनकी फ्रेंड ने एक जिंजर बियर की बॉटल ऑर्डर की, जो कि आई एक ब्राउन ओपेक बॉटल में, मतलब कि जिसके अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देता। मिसेस डोंगवी ने थोड़ा सा जिंजर बियर अपने ग्लास में डाला और पी लिया। उन्हें सब नॉर्मल लगा, लेकिन उनकी फ्रेंड ने जो बचा हुआ लिक्विड था बॉटल में उसको उनकी ग्लास में डाला, तब उसमें से निकला एक स्नेल। यस, यू हर्ड मी राइट, अ डेड स्नेल। कैन यू इमेजिन? ये देख के वो एकदम शॉक्ड हो गई एंड चूंकि थोड़ा जिंजर बियर वो ऑलरेडी पी चुकी थी, उसकी वजह से वो सीरियसली बीमार हो गई। उन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड शॉक डायग्नोस हुआ था। सो इट्स सो स्कैरी। लाइक आप कोई भी खाने पीने की आइटम, पैक्ड आइटम्स खरीदते हैं, उसके अंदर के कंटेंट्स क्या हैं वो तो हमें दिखते ही नहीं। सो एनीवे, बैक टू द टॉपिक। अब इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि मिसेस डोंगवी ने खुद तो वो जिंजर बियर ऑर्डर की नहीं थी, उनकी फ्रेंड ने किया था ये। तो सेलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। इसलिए मिसेस डोंगवी ने डिसाइड किया कि वो केस फाइल करेंगी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, यानी कि मिस्टर स्टीवेंसन के खिलाफ। तो कोर्ट में अब सवाल ये था कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के फाइनल कंज्यूमर के लिए ड्यूटी ऑफ केयर रखता है, जबकि उसके साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि तब तक ये कॉन्सेप्ट लॉ में क्लियर ही नहीं था। नेग्लिजेंस सिर्फ तभी माना जाता था जब कोई स्पेशल ड्यूटी एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ऐसे ही, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स। मिसेस डोंगवे के लॉयर ने कहा कि मैन्युफैक्चरर ने केयरलेस एक्ट किया और उसके प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को हार्म पहुंचा, तो इसलिए ड्यूटी ऑफ केयर नेचुरली होनी चाहिए। इस पर मिस्टर स्टीवेंसन के लॉयर ने कहा कि हमने तो कुछ डायरेक्टली सेल किया ही नहीं, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें, जो हेल्थ इश्यूज को बहुत ही एग्जैगरेट करके बताया जा रहा है, तो ये सब उन लोगों ने कहा। अब केस गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, जो कि यूके का सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मिसेस डोंगवी के फेवर में डिसीजन दिया और यहाँ पे आए एक लेजेंडरी जज लॉर्ड एटकिन। कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर होती है ये इंश्योर करने की कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए सेफ हो, और मैन्युफैक्चरर के केयरलेस एक्ट की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। यानी अगर किसी कंपनी के नेग्लिजेंट या केयरलेस एक्ट की वजह से आपको नुकसान होता है तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो यही था आपका रूल ऑफ नेग्लिजेंस। सो हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या ये प्रिंसिपल इंडिया में भी अप्लाई होता है? तो यहाँ इट्स अ बिग यस, इंडिया में भी ये प्रिंसिपल फुल्ली अप्लाई होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये सब इसी आइडिया से निकले हैं, और बाद में इंडिया ने इसे और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट दिया। तो एक सिंपल बॉटल और एक स्नेल ने बना दिया पूरा मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ। लॉ हर जगह है, बस समझने की देर है। मैं देसी लॉयर आपके लिए ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के वीडियोस लाती रहूंगी। And if you like this video, then do subscribe the channel. It will keep me motivating to make more such videos. And also you can share it with your friends to spread the legal awareness.